कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के वैष्णव एटिकेट के सेशन में। जैसे कि लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, लास्ट सैटरडे हमने शुरू किया था वैष्णव एटिकेट। तो उसमें कई सारे टॉपिक्स हमने देखे थे, एटिकेट विद इन द टेम्पल। तो अब उससे हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। तो लास्ट टाइम हमने देखा था सबसे पहले कि चैतन्य महाप्रभु ने हमने जो उपदेश दिया था, जिसमें 5 टॉपिक्स बताए हुए हैं, उसके बारे में हमने पहले चर्चा किया हुआ था। और सारे जो वैष्णव है उनका जो आभूषण है ना, वो है एटिकेट, सदाचार, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया हुआ है, उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में देखा हुआ था। और उनका जो मूल कंक्लूजन जो है वो है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो वो हमने देखा था। उसके बाद हमने हम्बलनेस के ऊपर चर्चा की हुई थी कि डिवोटी को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो हमने देखे थे वो एटिकेट विद इन द टेम्पल में देखा हुआ था। तो जिसमें हमने चर्चा किया हुआ था हम्बलनेस के ऊपर। फिर देखा हुआ था कि किस प्रकार से ओबेसेंसेस ऑफरिंग किए जाते हैं, किस प्रकार से हमें प्रणाम करने चाहिए। हम टेम्पल में एंटर होते हैं तो उसके लिए फिर प्रभुपाद के पास जाके प्रणाम करते हैं, फिर अलग अलग विग्रहों के पास जाके प्रणाम करते हैं। उस समय पे कौन से किस तरह से प्रणाम करना चाहिए उसके बारे में हमने चर्चा किया था। किस प्रकार से डिटीज का दर्शन करना है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से हमारा सीटिंग होना चाहिए, बैठना किस प्रकार से होना चाहिए टेम्पल में जब हम उपस्थित होते हैं उस समय पे। फिर हम किस प्रकार से बात करनी चाहिए अगर हम टेम्पल में होते हैं, और स्पेशली अगर विग्रह के सामने होते हैं तो हमें किस प्रकार से बात करनी चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। उसके बाद हमने कोई ड्रेस और अपीयरेंस, भक्तों का जो ड्रेसेस होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने देखा था कि प्रभु जी के लिए धोती कुर्ता होते हैं और माता जी लोगों के लिए साड़ी या फिर गोपी ड्रेस होते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में देखा हुआ था। तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो एटिकेट के बारे में बताया है उसमें वो हमेशा तिलक और हेयर उस वो किस प्रकार से होता है, आई थिंक वो भी हमने देखा हुआ था लास्ट टाइम में। तिलक किस प्रकार से करना होता है ना। वैसे 12 से 13 तिलक अलग अलग प्रकार के करने होते हैं, है ना। उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से अलग अलग तिलक करने होते हैं, है ना। जैसे कि अभी जो हम यहाँ पे सीधा फोरहेड के ऊपर तिलक करते हैं, तो ये एक तिलक है। तो वैसे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर 13 तिलक होते हैं, 12 तिलक टोटल होते हैं और 13 नंबर जो डायरेक्टली हेड के बिहाइंड सेंटर में होता है। तो इस प्रकार से सारे तिलक अगर पॉसिबल है तो ये रेगुलरली हमें करना चाहिए, डेली करना चाहिए, रोज मॉर्निंग में सुबह को करना चाहिए।
अगर कई बार ऐसा होता है कि जॉब करते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो पॉसिबल है कि सब तिलक नहीं हो पाते, पर वैसे भी हम अगर तिलक करते हैं तो उसके बाद हम शर्ट पहन लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो इसलिए एटिकेट के हिसाब से रेगुलरली हमें 13 तिलक करने चाहिए। तो 13 तिलक कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में भी बताया हुआ है कि जो 13 तिलक है उसमें सबसे पहले हम फोरहेड के ऊपर यहाँ पे जो तिलक करते हैं रेगुलरली, उस समय पे हमें बोलना चाहिए, ये जितने भी तिलक हम करते हैं उस समय पे हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, और ये बेसिकली हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स के लिए ये एक प्रोटेक्ट का काम करता है। जो भगवान का नाम है वो हमें रक्षा प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए उसका नाम के साथ उच्चारण करना चाहिए। जब हम फोरहेड के ऊपर जब तिलक लगाते हैं तब हम बोलते हैं ओम केशवाय नमः। फिर हम बेली के पास यहाँ पे नीचे जब तिलक करते हैं तब बोलते हैं ओम नारायण नमः। फिर हम चेस्ट के पास एकदम सेंटर में जब अगर तिलक करते हैं तो बोलते हैं ओम माधवाय नमः। फिर हम ये गले के पास यहाँ पे करते हैं तो उस समय पे बोलते हैं ओम गोविंदाय नमः। फिर हम बेली के राइट साइड में, जब से ये हमारा राइट साइड है तो वहां पे जब हम करते हैं तब कहते हैं ओम वैष्णवे नमः। उसके बाद हाथों के ऊपर आता है, जब हाथों पे यहाँ पे हम करते हैं तिलक राइट हम, तो उस समय पे मधुसूदनाय नमः। फिर यहाँ पे शोल्डर के ऊपर आता है, फिर होता है त्रिविक्रमाय नमः। पहले राइट हैंड साइड के ऊपर होता है और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। लेफ्ट साइड पे सेम एज यहाँ बेली के पास करते हैं तब होता है ओम वामनाय नमः। उसके बाद हाथ के ऊपर करते हैं लेफ्ट साइड पे तब श्रीधराय नमः होता है। फिर लेफ्ट साइड में शोल्डर के ऊपर करते हैं तब ओम ऋषिकेशाय नमः होता है। फिर अपर बैक में यहाँ पे अगर करते हैं तब होता है ओम पद्मनाभाय नमः, और यहाँ पे बैक में करते हैं नीचे तब होता है ओम दामोदराय नमः। और फिर अगर जितना भी हाथ में जो तिलक जो गोपी चंदन बचता है उसको यहाँ पे सर के ऊपर यहाँ पे लगाते हैं ओम वासुदेवाय नमः ऐसा करके। तो इस प्रकार से ये 13 तिलक होते हैं जो हमारे हमें रेगुलरली करना चाहिए, है ना। अगर रेगुलरली नहीं कर सकते तो जब भी फेस्टिवल्स होता है, टेम्पल जाते हैं, तो इस प्रकार से फेस्टिवल के ओकेजन के ऊपर तो रेगुलरली करना चाहिए। सुबह को जब मंगला आरती में जाते हैं तो उस समय पे भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम इसको फॉलो कर सकें। पर अगर आइडल सिचुएशन में अगर हम इसको रेगुलरली अच्छी तरह से कर सकें डेली तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद तिलक, ये तिलक की बात हो गई। उसके बाद आता है कंठी, है ना, जो हम कंठी पहनते हैं। तिलक हो गया। फिर हेयर, हेयर के बारे में भी हमने बात किया था लास्ट टाइम कि प्रभु जी के कैसे हेयर होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, है ना। लॉकडाउन की सिचुएशन के हिसाब से सब लोगों के बाल अभी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, है ना। पर आइडल सिचुएशन में वो एकदम छोटे छोटे होने चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए, ब्रह्मचारी और सन्यासी जो होते हैं वो तो पूरा है क्लीन शेव रखते हैं। तो ये बात की थी लास्ट टाइम हमने। और फिर कंठी माला, ये जो कंठी माला है वो हमें रेगुलरली पहनना चाहिए, हमेशा पहनना चाहिए। पर उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। जब भी हम ये कंठी माला पहनते हैं तो जिसको भी उसको पहनना होता है उसको एटलीस्ट 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। जो डिवोटीज एस्पायर है ना, जो या फिर नए जुड़े हैं और जो ये 4 नियमों का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं तो वो 2 राउंड की माला, कंठी माला पहन सकते हैं। और जो इनिशिएटेड है, जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है, वो 3 राउंड का पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से कंठी पहननी चाहिए। उसके लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है ना, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक अगर कोई 4 नियमों का पालन फॉलो नहीं करता, और 4 नियमों में साथ साथ में अगर ऑनियन गार्लिक और टी कॉफ़ी भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसके साथ
जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो सब फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, वो ही इसको पहन सकते हैं, है ना। पर ये कंठी पहनना बहुत ही नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि अगर शास्त्रों में बताया हुआ है कि जो कोई भी व्यक्ति एक कंठी माला पहनता है, तुलसी की कंठी पहनता है ना, और जो ये तिलक करता है वो कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, और साथ साथ में उसके पास जो यमदूत है वो कभी भी नहीं जाते, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे पास गले में तुलसी का कंठी माला होना चाहिए और तिलक होना चाहिए, तो यमदूत कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे, है ना। तो पहनने के लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, है ना। ये वैसे कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है वो हालांकि बहुत ही नॉर्मल है, पर हम उसको फॉलो नहीं करते, इसीलिए हम हमारे सामने ये एक रूल्स बन के आया हुआ है, पर है एक नेचुरल चीज, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद लास्ट टाइम भी हमने बात किया हुआ था कि शेविंग शेविंग किस प्रकार का होना चाहिए, है ना। जो मूछे है ना, वो डिवोटी की नहीं होती है, मूछे नहीं रखते कोई भी डिवोटी, इसीलिए उसको क्लीन रखना चाहिए, और जो शेविंग होता है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अलग अलग प्रकार की जो डिजाइनिंग अभी बनाते हैं लोग, है ना, वो वैष्णव के लिए शोभा नहीं देता है। तो इसलिए जो वैष्णव होता है ना, जो समझता है कि हाँ कि हम कृष्ण के भक्त है, तो उसके लिए तो ये सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आता है क्लीनिंगनेस क्लीनिंगनेस एंड हाइजीन। तो ये किस प्रकार से होना चाहिए, क्लीनिंगनेस कैसा होना चाहिए हमारा? ओके, तो उसमें बताया हुआ है कि फ्रेश कपड़े होने चाहिए। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि हम जो कपड़े पहनते हो ना, वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो धुला हुआ होना चाहिए, है ना। और अगर उसको 3 घंटे से ज़्यादा पहना हुआ है तो उसको वॉश करना ही चाहिए कंपलसरी, और फिर उसको पहनना चाहिए। उसके बाद है क्लीनिंगनेस प्रसादम के बारे में, है ना। अगर हम जब भी प्रसाद लेते हैं, है ना, तो प्रसाद लेने के बाद जो एरिया है ना, वो एकदम नीट एंड क्लीन कर देना चाहिए। प्रसादम कहीं पे भी गिराना नहीं चाहिए, और अगर गिरा हुआ होता है फिर भी उसको क्लीन कर देना चाहिए उस जगह को। यहाँ पे जो बात हो रही है वो विद इन द टेम्पल की बात हो रही है, इसीलिए वहां पे किस प्रकार से हमें फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। प्रसादम जो होता है वो कभी भी गिरना नहीं चाहिए, या फिर उसको लांगना भी नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्लेट या रखी हुई है या फिर बकेट रखा हुआ है प्रसादम का, या ऐसा कुछ भी रखा हुआ है, तो उसको किसी भी डिवोटी को लांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद का अपराध हो जाता है। प्रसाद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए उसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रसादम अगर हम जब ले लेते हैं तो उसके बाद हाथ, मुंह और पैर, तीनों चीज धोना चाहिए, और उसको धोने के बाद ही हमें टेंपल में एंटर करना चाहिए। जूठे हाथ से या जूठे मुंह से हमें टेंपल में एंटर नहीं कर सकते, भगवान के सामने नहीं जा सकते। तो इसीलिए उसमें हमें ये चीजें ध्यान रखना होता है। प्रसादम कहीं पे भी वेस्ट ना हो जाए उसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। यस, और हम जब भी टेंपल में जाते हैं तो ये तो चीज है ही प्रसादम के रिलेटेड, और उसके बाद हमें स्नान हमेशा करना चाहिए। अगर हम शौच में जाते हैं तो उसके बाद तुरंत ही हमें स्नान कर लेना चाहिए, और उसके बाद ही टेंपल में प्रवेश करना चाहिए। तो ये एक एटिकेट है। जनरली हम देखते हैं जो नॉन डिवोटी होते हैं उनका हैबिट होता है कि सिर्फ वो जनरल एक बार ही दिन में नहाते हैं, सुबह को नहाते हैं उसके बाद फिनिश। पर एटिकेट के हिसाब से अगर कोई शौच में जाता है और वो स्टूल पास करता है तो उसके बाद टोटली बॉडी जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है, अपवित्र हो जाते हैं हम।
तो इसीलिए उसके बाद फुल बॉडी बाथ करना चाहिए अच्छी तरह से। जैसे हम मॉर्निंग में नहाते हैं उसी प्रकार से फिर से अच्छी तरह से नहाना चाहिए और नहा के ही और हमें टेम्पल में एंटर करना चाहिए। हालांकि घर में अगर सिर्फ रहते हैं, अगर बाहर नहीं जाते हैं या टेम्पल में नहीं जाना होता है, फिर भी ये टिकट सबके लिए है, कंपलसरी है, उसके बाद तो नहाना ही चाहिए। फिर अगर कोई स्मशान में जाके आया है, क्रेमिटोरियम में अगर कोई गया हुआ है ना, अगर किसी का डेथ हो गया है और इसीलिए अगर कोई गया हुआ है, स्मशान में जाके आया हुआ है, तो फिर आके उसको तुरंत वो टेम्पल में एंटर नहीं कर सकता, उसको फिर से स्नान करना पड़ता है। अगर वो नहा के बॉडी उसकी पूरी की पूरी क्लीन हो जाती है, उसके बाद ही वो टेम्पल में जा सकता है। इसीलिए उस समय पे भी जैसे शौच के बाद जरूरी है स्नान करना, उसी प्रकार से क्रेमिटोरियम में जाके अगर कोई आता है तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो स्नान करे। ओके, और उसके बाद यस, दूसरा एक एटिकेट है कि अगर हम टेम्पल में होते हैं, है ना, तो हमें हमारी बॉडी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि हम एयर पास ना करें, क्योंकि एक एटिकेट है, अगर टेम्पल में अगर होते हैं तो अगर पॉसिबल है तो बाहर जाना चाहिए, अगर एयर पास करना होता है तो भी। या फिर दूसरा एक चीज है कि हम जब टेम्पल में होते हैं, है ना, तो सीधा कोई मुंह में उंगली डालता है या नाक में उंगली डालता है, कान में सीधा उंगली डाल देता है, इस प्रकार से उंगली डाल देते हैं कहीं ना कहीं पे। अगर इचिंग नहीं हो रहा है तो भी कई लोगों का ऐसा हैबिट होता है कि वो अगर बात करते हैं तो भी कान में या नाक में कहीं ना कहीं उंगली डाल देते हैं, तो वो हैबिट अच्छी नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पे इचिंग हो रहा है, अगर गलती से अगर आंख में या नाक में या फिर मुंह में कहीं पे भी उंगली चली भी जाती है, तो तुरंत से उसको वॉश कर देना चाहिए, है ना। मतलब हमारा जो हाथ होता है वो एकदम क्लीन होना चाहिए हमेशा। तो इसीलिए हाथ को खाने के बाद फिर इस तरह से अगर उंगली डाल दी तो उसके बाद अगर मुंह में अगर थोड़ा सा डाल दिया तो उसके बाद हमेशा हाथ को हमेशा वॉश रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो हाथ होता है वो हमेशा क्लीन रहता है। उसके बाद उसके बाद है ये जनरल बिहेवियर, है ना। तो हमारा जो जनरल बिहेवियर है ना, वो किस प्रकार से होना चाहिए, ये अब जनरल केस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि जो डिवोटी होते हैं, है ना, उसको हमेशा एक गुरु या कृष्ण का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उस प्रकार से हमेशा अपने आप को याद रखना चाहिए। और वो जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई भी बिहेवियर करता है तो हमेशा याद रखना चाहिए कि वो एक गुरु और एक कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो इसीलिए उसको कहीं पे भी कोई भी अगर वो बिहेवियर कैसे भी कर ले तो वो अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऑफिस में भी जाता है या फिर कहीं पे स्ट्रीट में बाहर जाते हैं और किसी के साथ भी अगर गलत तरीके से बिहेवियर करते हैं तो भी उसका इम्पेक्ट जो होता है वो पूरा सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। कि ऐसा लगता है कि अगर ये सोसाइटी कि यहाँ पे इसको इस प्रकार से इतना सिंपल बिहेवियर भी नहीं सिखाया जाता कि इसको किस तरह से कैसे किसके साथ बिहेव करना है। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे अगर किसी ने तिलक पहना है, कंठी माला पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, तो उस समय पे तो कोई भी आसानी से समझ जाता है कि हाँ कि ये तो हरे कृष्ण वाले हैं। तो उस समय पे हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही हम्बल होना चाहिए, रिस्पेक्टिव होना चाहिए। फिर जो डीओटी होता है, जो प्रभु जी होते हैं, उसके लिए बताया हुआ है कि उनके लिए ज्वेलरीज जो होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी चेन होती है या फिर हाथ में बहुत बड़े बड़े कड़े होते हैं, इस प्रकार का जो ज्वेलरी है वो जनरली जो डिवोटीज होते हैं, है ना, प्रभु जी होते हैं, वो अवॉइड करते हैं, वो ऐसा पहनते नहीं है ना। माता जी लोगों के लिए जो नेचुरल ज्वेलरीज जो होती है ना, वो तो अलाउ है, क्योंकि वो माता जी लोगों के लिए होना चाहिए वो श्रृंगार। पर प्रभु जी लोगों के लिए इस प्रकार की बड़ी बड़ी जो चेन पहनते हैं उस प्रकार का जो होता है ना,
जो रॉक एंड रोल स्टाइल का जो होता है वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ। फिर कई सारी ऐसी चीजें होती है ना जो लेथर की होती है, या फिर बेल्ट्स होते हैं जो एनिमल स्लॉटर के बाद, है ना, उसके चमड़े में से बनाया हुआ होता है। तो ऐसी कई सारी जो चीजें होती है उसकी जो है, जो वॉलेट होते हैं कई सारे, या फिर बेल्ट होता है, शूज होते हैं, तो वो इस प्रकार के जो होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से प्रमोट करता है एनिमल स्लॉटर्स को। और जो डिवोटीज होते हैं वो कभी भी एनिमल स्लॉटर के लिए प्रमोट नहीं करते। तो इसीलिए ऐसी जो सारी चीजें हैं जिससे रिलेटेड है ये एनिमल स्लॉटर, तो वो सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, है ना। जो बैग होती है ना, वॉलेट, ये सारी चीजें जनरली बहुत ही उसमें वो यूज होता है, तो वो सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। उसमें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम किस प्रकार की चीजों को यूज कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या यूज हो रहा है। उसके बाद यस, जो डीओडी होता है उसके लिए जो अपोजिट सेक्स है उसके साथ जो डीलिंग होता है उसमें भी बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। जैसे कि कोई माता जी है तो वो अकेले में किसी प्रभु जी के साथ साथ जाके बात कर रहे हैं या फिर उनसे कुछ गाइडेंस ले, ऐसा नहीं होता है। या फिर कोई प्रभु जी है वो माता जी है, उसको अकेले में रह के अगर गाइडेंस दे या फिर उसको कुछ, है ना, सजेशन दे, चाहे वो भक्ति के रिलेटेड ही क्यों ना हो, पर वो इस तरह से नहीं होता है। जब भी कभी भी कहीं पे भी अगर कोई माता जी होते हैं और प्रभु जी होते हैं, उनके साथ में अगर कुछ बातचीत होता है या डिस्कशन भी होता है तो वो पब्लिकली होता है, ना। तो इसलिए जब अपोजिट जेंडर में जब कोई भी डिस्कशन होता है तो उसके लिए भी ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखी जाती हैं। तो इसीलिए जो काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग के लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसको काउंसलिंग कर रहे हैं, कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर कोई प्रभु जी है वो माता जी को काउंसलिंग कर रहे हैं तो एटिकेट ये है कि वो जो माता जी होते हैं उसके जो हस्बैंड है वो उनके साथ वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर कोई माता जी है, सीनियर माता जी है, या फिर कोई भी है वो कोई प्रभु जी है तो उसको अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसके साथ वो प्रभु जी की वाइफ जो है वो वहां पे उपस्थित होने चाहिए। तो इस प्रकार से एक एटिकेट है जिसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। फिर अगर कई सारे डिवोटीज अगर बैठे हुए हैं टेम्पल में या फिर घर में या कहीं पे भी बैठे हुए हैं, और अगर उनके बीच में से अगर किसी डिवोटीज को जाना है तो वो क्या करेगा कि पहले हाथ दिखा के डिवोटीज को इशारा करेगा कि मुझे यहाँ से बीच में से जाना है ना। तब जब वो डिवोटीज होते हैं वो अपना पैर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर उसको वहां से जाना चाहिए, है ना। पर किसी को ये एटिकेट पता नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, अगर दो तीन डिवोटीज बैठे हुए हैं और उसको सामने जाना है तो वो क्या करेगा कि दोनों डिवोटी के बीच में से जंप लगा के कूद के जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि हम डिवोटी को लांघते हैं, वो एक अपराध हो जाता है। और थोड़ा सा अगर भी अगर पैर इधर उधर हो गया तो वो सीधा पैर वो जो बैठे हुए डिवोटी है उसके ऊपर लगता है, तो और अपराध हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा हाथ दिखा के इशारा करके बताना चाहिए कि हाँ कि मुझे यहाँ से बीच में से जाना है ना। तो जैसे ही वो थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो फिर बीच में से धीरे से निकल जाना चाहिए, है ना। लांघने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज को लांघना नहीं चाहिए, डिवोटीज हो या फिर कोई प्रसादम हो या फिर कोई पेरिफेरनालिया हो या फिर कोई भी चीज हो, है ना, कभी भी उसको लांघना नहीं चाहिए। और अगर हाँ गलती से अगर जाते जाते अगर कोई डिवोटी को थोड़ा सा भी अगर पैर टच हो गया, है ना, लग गया, तो तुरंत ही ये जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड से उसके ऊपर टच करना चाहिए उसकी बॉडी को, और फिर अपने सर के ऊपर ऐसे टच करना चाहिए। मतलब जस्ट वी आर नलिफाइंग दिस ऑफेंसेस, जो अपराध हो गया है उसके लिए हमने क्षमा मांग लिए। तो इस प्रकार से तुरंत ही उस डिवोटी से रेसिप्रोकेशन इस तरह से करना चाहिए। तो इसे हम ये छोटे छोटे अपराध नहीं होते हैं ना। अगर ऐसी ऐसी अगर एटिकेट्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम बहुत सारे ऐसे छोटे 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 करके बहुत सारे अपराध कर बैठते हैं,
और बहुत सारे जब अपराध हो जाते हैं तब क्या होता है कि धीरे 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 कृष्ण भक्ति में से रुचि कम हो जाती है। फिर होता है अरे चलो ना, आज सेशन अटेंड नहीं करना है, फिर ऐसा होता है। फिर क्या सोचते हैं, नहीं नहीं, प्रभु जी ने तो बोला था कि एवरी सैटरडे संडे को हमको सेशन में आना है, तो फिर क्या करेंगे, हाँ चलो सेशन चालू हुआ है ना 8 बजे, 8 बजे आके फिर हरे कृष्णा लिख के ओके को, इसमें थोड़ी पता चलेगा, है ना, हमने तो हरे कृष्णा लिख दिया, इसीलिए लगता है कि हाँ हम तो आ गए। तो इस प्रकार से धीरे 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 फिर ये रुचि कम हो जाती है जब अपराध इतने ज्यादा हो जाते हैं तब। तो इसीलिए इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना, हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए इस सारी बातों में, कि जिसकी वजह से हम किसी के प्रति, कोई छोटा डिवोटी हो या बड़ा डिवोटी हो या कोई भी हो, किसी के प्रति अपराध ना कर बैठे। तो ये अपराध का जो परिणाम होता है वो बहुत ही बुरा होता है। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो है अटेंडिंग क्लास। जो हम क्लास जो अटेंड करते हैं वो किस प्रकार से करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो वो बहुत ही अटेंटिवली होना चाहिए, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। उस समय पे मोबाइल जो होता है वो हमेशा स्विच ऑफ होना चाहिए, है ना। मोबाइल अगर वाइब्रेंट में रखा हुआ है ना, फिर भी वो अगर थोड़ा बहुत भी हिलेगा ना तो तुरंत व्यक्ति का ध्यान चला जाता है ना? और हार्डली हम वीक में 1 या 2 सेशन अटेंड करते हैं और उसमें भी 1 घंटे के लिए होता है, और उसमें भी हम माया इस प्रकार से डिस्टर्ब कर देती है और वो फोन लेके बात करने के लिए चले जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट 1 घंटा हम ध्यान से शांति से बैठ के सुने। उसमें मोबाइल होता है टोटली स्विच ऑफ होना चाहिए। हमारा जो ध्यान होता है वो सीधा जो स्पीकर होते हैं उसके ऊपर ही होना चाहिए ध्यान। या कई लोगों की आदत है कि वो अगर बैठते हैं तो अगर बीट बैग है तो बीट बैग को ऐसे घुमाते रहते हैं, या फिर नीचे देखते रहेंगे, ऐसा नीचे ही देख के बैठेंगे। फिर जो लेक्चर दे रहा है उसको पता ही नहीं चलता है कि ये सो गए हैं या जग रहे हैं या सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं है ना। इसमें क्या होता है कि अगर इस प्रकार से हम बिहेवियर करते हैं तो उसमें होता है कि वी आर जस्ट ट्राई टू अवॉइड स्पीकर्स, हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सीधा लगता है ना। और ऐसा लगे या ना लगे, एक एटिकेट है कि कोई डिवोटी अगर कुछ बता रहे हैं भगवान के बारे में तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसीलिए हम जब लेक्चर में बैठते हैं तो ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि हमें नींद नहीं करनी चाहिए, सो नहीं जाना चाहिए। अगर थके हुए हैं, अगर ऑफिस से डायरेक्ट आ रहे हैं, ऐसी कुछ कोई सिचुएशन है, तो हर एक व्यक्ति को लेक्चर जब चलता है तो एट द एंड ऑफ द रूम, अगर पूरा जो रूम है पूरा भरा हुआ है और उसके बाद एंड में दरवाजे के पास जाके खड़े रह के लेक्चर सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जगह पे जहाँ पे बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे ही वहां पे झपकियां ऐसे लगा ली थोड़ी बहुत, है ना, और फिर जग गए। तो इस तरह से जब हम फील करते हैं, है ना, स्लीपी मूड होता है तो खड़े रह के सुनना चाहिए। और उससे भी ज्यादा अगर होता है कि नहीं बहुत ही नींद आ रही है या फिर हम ध्यान नहीं दे सकते हैं तो बेस्ट टू नॉट गो इन द क्लास, है ना। पर ये एक रीजन नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ चलो प्रभु जी ने बता दिया है कि अब तो हमें नींद आ रही है, हमें नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हम उसको बंद कर देते हैं जाना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एडिकेट है कि किस प्रकार से हमें लेक्चर में बैठ के लेक्चर को सुनना चाहिए। दूसरा, जब लेक्चर चालू होता है तब किसी को भी रूम में, जब घर पे लेक्चर होता है तो घर में, और टेंपल में होता है तो टेंपल हॉल में जहाँ पे होता है वहां पे कोई आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहां से कंटिन्यूअसली कोई भी आता और जाता रहेगा तो पूरा का पूरा जो क्लास होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो स्पीकर्स होते हैं उसका भी ध्यान चला जाता है और उसका भी जो भी समझा रहे हैं वो ब्रेकअप हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उठ के बाहर गए फिर आके बैठे, फिर बाहर गए फिर आके बैठे, या फिर वहां से आगे चले गए आगे चले गए। तो इस प्रकार का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यस, और जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो ट्राई क्या करना चाहिए कि हम
एक नोटपैड लेके बैठें और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हम लिख लें, और जब सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर करें। जो भी क्वेश्चन है वो हम एंड में पूछें। और क्वेश्चन पूछने का तरीका है हम्बलनेस, कोई चैलेंजिंग मोड में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हाँ चलो हम देखते हैं इनको पता है कि नहीं पता है ना, ऐसा करके एग्जामिंग मूड से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, या फिर ऐसा कि हाँ इसका तो आंसर वो नहीं दे पाएगा, ये मैं पूछता हूँ, ऐसा करके जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चन होते हैं वो हम्बल मूड में होने चाहिए और हमेशा एट द एंड ऑफ द सेशन होना चाहिए, है ना। अगर बीच में भी कोई भी क्वेश्चन है तो उसको नोट डाउन कर लो। अगर बीच में अगर क्वेश्चन अगर पूछा तो स्पीकर का जो लिंक होता है वो टूट जाता है ना। उनको जो बताना है वो सारी चीजें डाइवर्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो एट द एंड ऑफ द सेशन होना चाहिए। तो इतनी चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है आरती, अटेंडिंग आरती, है ना। तो आरती कैसे करना चाहिए और उसको कैसे अटेंड करना चाहिए, है ना। जो आरती है वो हमेशा, जो मंगला आरती है, उसके बाद संध्या आरती है ना, ये जो सारी आरती है उसको हमें रेगुलरली घर पे भी करना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो टेंपल में भी जाके अटेंड करना चाहिए। उसमें सबसे जो मॉर्निंग में जो आरती है मंगला आरती है ना, उसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। सारी आरती जो होती है उसका उसके बराबर में पूरे दिन में जितनी भी आरती होती है उसके बराबर में एक है मंगला आरती, मॉर्निंग में जो होती है वो बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती है। इसलिए रेगुलरली आरती करनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद का एक कोट है ना, परपट में लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, मध्य भाग में लिखा हुआ है ना, कि जो सुबह को, है ना, जो मंगला आरती होती है वो जब सनराइज होते हैं उसके 1 घंटे पहले मॉर्निंग में होना चाहिए, है ना। और साथ में प्रभुपाद ने ये भी लिखा है उसका बेनिफिट क्या होता है ना। बेनिफिट बताया हुआ लेटर ऑफ डिवोशन में, उसमें लिखा हुआ है कि अगर, है ना, कोई भी ये मंगला आरती है, प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि स्कंद पुराण में से एक कोट किया है कि स्कंद पुराण में बताया हुआ है कि जो भी रेगुलरली भगवान की आरती करता है ना, और आरती के समय पे वहां पे उपस्थित होता है और विग्रह का दर्शन करता है आरती के समय, तो उसके जितने भी थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के जितने भी पाप है वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ आरती अटेंड करने से। आरती के समय पे भगवान के विग्रहों का दर्शन करने से ये फायदा होता है। तो और साथ साथ में ऐसा भी बताया हुआ है कि ऐसे कई सारे, है ना, अपराध हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं इससे। वैसे इन हमारे जो आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी अगर ये सुबह को जो मंगला आरती करते हैं ना, वो, है ना, मंगला आरती जो करते हैं हम उसमें गुरु अष्टकम गाते हैं, है ना, संसार दावाना। तो अगर वो रेगुलरली डेली सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस प्रकार से जो आरती करता है ना, तो उसको एंड ऑफ द डे जैसे भी उसका मृत्यु का समय आता है उसको भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर मिलता है और सीधा वो भगवान के धाम में जाता है। तो ये फायदा है आरती करने का। तो ये हुआ आरती, किस प्रकार से आरती करनी भी चाहिए और अटेंड भी करनी चाहिए। अगर घर में होते हैं तो एक आरती करेंगे और बाकी के जितने भी लोग हैं वो उसको अटेंड करेंगे, दूसरे गाएंगे और एक व्यक्ति आरती करता है। तो इस प्रकार से घर में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एक साथ आरती में जुड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो माता जी लोग होते हैं वो घर में आरती कर देते हैं, पर जो प्रभु जी होते हैं, है ना, वो उसको नहीं करते कि हाँ चलो घर में एक व्यक्ति है तो वो आरती कर देता है ना।
अगर सुबह को नहीं कर पाते तो शाम को करना चाहिए, कभी ना कभी उसको तो करना ही चाहिए। नहीं हो सके तो उसको दोनों को करना चाहिए। उसके बाद है हॉनरिंग महाप्रसाद, है ना? महाप्रसाद को हमें किस प्रकार से लेना चाहिए? अब महाप्रसाद है, उसमें कई लोगों को लगता है कि हाँ, कि भगवान को जो भोग लगाया हुआ है और उसको उसके बाद हमें जो मिलता है और हम ग्रहण करते हैं, है ना? पर भगवान को जो कुछ भी अर्पण किया हुआ है वो सब सारा का सारा महाप्रसाद है ना? जैसे कि भगवान को सुबह को स्नान करवाया जाता है ना? एवरी मॉर्निंग भगवान जब स्नान करते हैं, है ना, तो उसके बाद वो जो भी पानी होता है उसको चरणामृत कहा जाता है। फिर वो चरणामृत होता है या फिर भगवान को भोग लगाया हुआ है ना? उसके बाद जो आता है वो है प्रसाद। उसके बाद भगवान को गार्लैंड पहनाया हुआ है और फिर वो गार्लैंड जब निकाल दिया जाता है और वो जब किसी को मिलता है तो वो भी एक प्रसाद है ना? तुलसी का गार्लैंड होता है तो वो भगवान को ऑफर किया हुआ है, वो जब हमें मिलता है तो वो भी प्रसाद है। तो इस प्रकार से हर एक चीज, है ना? अगर भगवान का कोई ज्वेलरी है या फिर भगवान का कोई ड्रेस है, वो भी अगर हमें मिले, तो वो भी हमारे लिए महाप्रसाद है। तो हर एक जो चीज है उसको ओ, लेने का, उसको एक्सेप्ट करने का प्रोसेस उसके हिसाब से होता है, जो चीज हमें मिलता है उसके हिसाब से, है ना? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल गार्लैंड है, फ्लावर्स है ना? भगवान को फ्लावर ऑफर किया हुआ है और फ्लावर किसी पुजारी ने या किसी ने हमको दिया हुआ है ना? या फिर गार्लैंड दिया हुआ है, तो उसको अच्छी तरह से टच करना चाहिए, है ना? फिर ऐसे सर पे हाथ लगाना चाहिए या फिर उसको स्मेल करना चाहिए, उसको सूंघना चाहिए। उस प्रकार से हम जो फ्लावर है उसको ग्रहण कर सकते हैं, है ना? या फिर गार्लैंड है, पूरा अगर हार बनाया हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई डिवोटीज होते हैं, वो हमें आके ऐसे भगवान का हार हमें पहनाते हैं, है ना? तो बाय हम्बलनेस कई सारे डिवोटी नहीं 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 प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, ऐसा करते हैं और उसको लेने से मना करते हैं। पर आइडल सिचुएशन में वो भगवान का प्रसाद है और वो हमें भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, तो इसीलिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। 1-2 मिनट के लिए उसको पहन लेना चाहिए और फिर निकाल के फिर किसी और डिवोटी को भी उसका वो प्रसाद हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्लावर्स होते हैं, गार्लैंड होते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, उसके अगर जो फ्लावर का गार्लैंड है उसको हम ऐसे पहन सकते हैं, पर अगर किसी ने हमें तुलसी का गार्लैंड दे दिया, है ना, तो उसको सिर्फ हम टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं या फिर उसमें से एक पत्ता लेके खा सकते हैं, पर तुलसी का जो हार है उसको हम पहन नहीं सकते। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी का जो हार है उसको हम पहन ना लें। जो फ्लावर से बना हुआ है उसको हम पहन सकते हैं और फिर निकाल के दूसरों को दें। तो इस प्रकार से हम फ्लावर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है चरणामृत। चरणामृत जो होता है ना, वो है भगवान को स्नान कराया हुआ जल, है ना? तो वो बहुत ही पावरफुल है, उससे हमारे मिलियंस ऑफ सिंफुल, जो कुछ भी हमने किया हुआ है पिछले जन्मों में, हजारों हजारों साल जन्मों में, वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है भगवान के चरणामृत को लेके। और भगवान का जो चरणामृत है वो हमेशा राइट हैंड में लेना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चरणामृत है उसका 1 ड्रॉप भी कहीं पे गिरे नहीं, उसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए हमें हमेशा भी लेते हैं तो उस तरह से हाथ में अच्छी तरह से लेना चाहिए और लेफ्ट हैंड भी साथ में नीचे रखना चाहिए कि जिसकी वजह से जो चरणामृत है वो नीचे गिर ना जाए। तो इस प्रकार से हरि भक्ति विलास में तो उसका लिखा हुआ है कि इसका कितना बड़ा ऑफेंस हो जाता है अगर हम एक भी ड्रॉप उसको नीचे गिरा देते हैं। अगर नीचे हम अगर गिरा देते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वाटर ऑन द ग्राउंड must suffer 8 million such sinful effects। 8 मिलियन सिंफुल इफेक्ट्स के लिए हमें सफर होना पड़ता है, ऐसा हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है। इसीलिए उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको नीचे ना गिरा दें, है ना? फिर है लैंप, है ना? जब
भगवान की आरती होती है, तो आरती होने के बाद जो लैंप होता है वो हमारे पास आता है ना? तो जो लैंप होता है, सबसे पहले जो लैंप हम भगवान को ऑफर करते हैं, उसके बाद ये लैंप सबसे पहले प्रभुपाद को दिया जाता है, और प्रभुपाद को देने के बाद वो लैंप जितने भी उपस्थित हैं डिवोटीज, उसमें से जो सीनियर डिवोटीज है उसके पास पहले देना चाहिए, उसके बाद उससे जो दूसरा जो सीनियर है, तीसरे सीनियर है, चौथे सीनियर है, इस प्रकार से सीनियरिटी वाइज ध्यान रख के सब डिवोटी के पास लैंप लेके जा सकते हैं, है ना? और लैंप जो होता है वो भी, उसको भी अग्नि को थोड़ा सा फायर को टच करके उसको हेड पे ऐसे करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है ना? जिस प्रकार से जो चरणामृत होता है वो भी भगवान से ऑफर होके आया हुआ है, लैंप है, गार्लैंड है, ये सारी चीजें ऑस्पिशियस है। या हमारी ऐसे कई सारी सिंफुल जितनी भी हमने कार्य किए हुए हैं वो सारी की सारी चीजों को वो नष्ट कर देता है। तो इसीलिए जो लैंप है वो हमेशा लेना चाहिए। अगर हम लैंप देते हैं तो कौन से सीनियर वहां पे खड़े हैं तो उसके हिसाब से हमें देना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद सब लोगों को दे सकते हैं। और हमेशा ये सारी चीजें जब हम लेते हैं तो जय महाप्रसाद इस तरह से हमारा मन में भाव होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान से होके आया हुआ है। उसके बाद है डिटीज क्लोथिंग, कपड़े, है ना? जो भगवान को कपड़े पहनाए हुए हैं या फिर कपड़े के साथ साथ ज्वेलरी भी हो सकती है ना? तो वो जब भगवान को नहीं पहनाते हैं, है ना, कुछ समय के बाद कपड़े चेंज हो जाते हैं ना, जो कुछ समय के बाद जो पुराने हो गए हैं उसको निकाल देते हैं, तो वो जो कपड़े निकाल देते हैं भगवान के, वो भी प्रसाद के रूप में डिवोटी के पास आते हैं, है ना? तो वो जो कपड़े हैं उसको भी हमें प्रसाद की तरह उसको हमारे पास लेना चाहिए, रखना चाहिए, उसका किस प्रकार से यूज करना है उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो वो जो कपड़ा है ना, उसको कहीं पे, जैसे टेम्पल है या फिर कहीं जो भी घर में टेम्पल है या फिर कोई क्लीनिंग एकदम क्लीन प्लेस है, वहां पे उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए। या कई बार कोई ग्लास बना के उसको फ्रेम बना के अगर रखना चाहिए तो भी वो रख सकता है। पर वो जो कपड़े हैं उसको हम हमारे पर्सनल यूज के लिए उसको यूज नहीं करना चाहिए, पर्सनल इंटेंट्स के लिए, है ना? या फिर उसको कटिंग नहीं करना चाहिए, है ना? अगर ऐसा लगता है कि हाँ कि ये कपड़ा है ना, इसको मैं अब अच्छी तरह से उसको पहनूंगा और उसको मैं कट कर देता हूँ, है ना, ये बहुत बड़ा हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा 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 कट कर दूं थोड़ी तरह से और एक सिलाई लगा दूं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वो कपड़ा कभी भी कट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक या दो तीन चीज में एक्सेप्शनल केस है, अगर हमें बीडबैक बनाना है ना, क्योंकि वो हम एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए उसको यूज कर रहे हैं, है ना, या फिर भगवान की स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कोई कार्य है उसके लिए हमें अगर उसकी जरूरत है तो फिर हम उसको कट कर सकते हैं, वरना हम हमारे पर्सनल यूज के लिए उसको कपड़े को, भगवान का जो वस्त्र है उसको कट नहीं करना चाहिए। और वो जो भगवान का जो वस्त्र है ना, उसको कहीं पे भी जमीन पे ना अड़ जाए, है ना, गिर ना जाए कहीं पे, या हमारा पैर ना आ जाए, है ना? उस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है महाप्रसाद, है ना? महाप्रसाद मतलब भगवान को जो ऑफर किया हुआ है वो प्रसाद, वो जब प्रसाद होता है उसको भी हमें रिस्पेक्टिवली, है ना, जब पुजारी लोग देते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई सारे टेम्पल्स में होता है कि जो आरती हो जाती है उसके बाद जो पुजारी लोग होते हैं वो प्रसाद देते हैं, ऑल्टर के अंदर से कई बार देते हैं, कई बार बाहर से देते हैं, पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं, है ना, स्मॉल क्वांटिटी होता है उसका, है ना? तो वो हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करके वहां पे ही डिटिस के सामने नहीं खाना चाहिए, डिटिस से दूर चले जाके, मतलब या फिर टेम्पल के बाहर जाके उसको हमें लेना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए टेम्पल के में खड़े खड़े वहां पे डिटिस के सामने ही वो हम खा ले प्रसाद। तो ये एक ध्यान रखना चाहिए, है ना? और अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ऐसा जो प्रसाद होता है वो ड्राई होना चाहिए,
तो कहीं पे गिरे नहीं, लिक्विड होता है तो वो कई बार गिर जाता है और ऑफेंस हो जाते हैं, तो इसीलिए अगर हम उसको सर्व करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कोई ड्राई आइटम होती है तो वो इस प्रकार का प्रसाद रखना चाहिए और वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, तो अभी तक के जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं तो वो ये सारे के सारे बताए हुए हैं विद इन द टेम्पल, इटिकेट विद इन द टेम्पल। हम टेम्पल में होते हैं उस समय पे ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद अब है अदर एटिकेट्स, अलग एटिकेट्स है दूसरे, जिसमें बताया हुआ है ना, कि अलग अलग चीजों का हैंडलिंग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। कई सारी दूसरी चीजें जो होती हैं उसके बारे में है। उसमें बताया हुआ है पहला जो है वो हैंडलिंग स्कैर्ड आइटम्स, अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती हैं उसको हम किस प्रकार से हैंडल करें। उसमें जो पहला है कि जैसे कि बुक्स है, बिड बैग्स है, फिर करताल है, मृदंग है, फिर भगवान के पैराफर्नैलिया है जो आरती में यूज होते हैं, वो जो सारी चीजें हैं